नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों के बारे में। जो यूपी टेट आपकी 2011 से लगाकर 22 तक जो आपकी एग्जाम हुई है, उसमें जो कैलेंडर से संबंधित प्रश्न पूछे गए वो सारे प्रश्न यहां पर लेकर आया हूं। 2011 से लगाकर 22 तक ट्रिक के माध्यम से बेसिक से आपको यहां पर बताया जाएगा, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। पहले कैलेंडर के जो प्रश्न है वो नहीं पूछे जाते थे, लेकिन 2016 से प्रश्न पूछे गए हैं। 2016 में प्रश्न पूछा गया था, उसके बाद में 17 में नहीं पूछा गया था, आपका 18 में पूछा गया था, फिर 19 में नहीं पूछा गया था, 21 और 22, यानी कि 1 2 3 4 अभी तक टोटल 4 ही प्रश्न पूछे गए। उन चारों प्रश्नों को लेकर आया हूं, यानी कि अभी रेगुलर प्रश्न पूछे गए हैं। तो यदि आपने ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लिया तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। 1 अंक का प्रश्न पूछा जाता है मैथ्स में, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, यदि 5 जनवरी 1991 को क्या था, आपका शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह या फिर कौन सा दिन होगा। देखिए बहुत सारे आपको जो हल करवाते हैं उसमें सप्ताह के कोड याद करवाते हैं, वर्ष के शताब्दी के जो कोड होते हैं वो अलग होते हैं, तो हम इस सब लफड़े में नहीं पड़ेंगे क्योंकि एक ही प्रश्न पूछा जाता है। अब इसको साधारणता कैसे हल करेंगे उस ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पर चाहे तो आप भी इसको हल करके आंसर दे सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। 5 जनवरी 1991। देखिए इसमें लीप वर्ष होता है, तो लीप वर्ष के बारे में आगे जानकारी देंगे। तो 5 जनवरी 1991 को कौन सा दिन था, आपका शनिवार था। ये याद रखिएगा, 2 तरह के वर्ष होते हैं। एक होता है आपका साधारण वर्ष जो कि 365 दिन का होता है, और एक होता है आपका लीप वर्ष जो कि 366 दिन का होता है। एक दिन बढ़ जाता है क्योंकि जो फरवरी होती है वो कितने दिन की हो जाती है, 29 दिन की होती है, और साधारण वर्ष में 28 दिन की होती है। लीप वर्ष के बारे में आपको पता होगा। तो यहां पर जो 1991 दिन जो वर्ष है वो आपका लीप वर्ष नहीं। लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, उसमें हम 4 का भाग दे देंगे। जैसे कि 1992 है, 1992 में हम 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे कि आप इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, है ना। 4 बार कटेगा, कितना आ गया, 17 18 19, 3 बचा हमारा, 4 7 28, 4 9 36, है ना। तो ये कट गया आपका 9 बार। तो 36 के बाद में कितना बचा आपका, 37 38 39, 3 बचा, 4 8 32, ये पूरा पूरा जा रहा, 0 आपका बाद में आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, आपका लीप वर्ष है, तो एक दिन इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब लीप वर्ष ना हो यानी कि साधारण वर्ष हो, तो जो दिन आपका 1 जनवरी 1991 में होगा वहीं आपका 31 दिसंबर 1991 में होगा, यानी कि वो जो दिन आपका पहला दिन होगा वहीं आपका अंतिम दिन होगा। ये याद रखिएगा। ये कब होगा, जब आपका साधारण वर्ष होगा। यदि लीप वर्ष होगा तो उसमें एक दिन और ऐड कर दीजिएगा, बस इतना सा करना है ना, और इतना सा आपको याद करना। थोड़ा सा हटा देता हूं, हमें जगह की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो यहां पर हम 5 जनवरी 1992 के दिन को लिखेंगे, क्योंकि 1992 का दिन क्या है, लीप वर्ष है। तो हम इसमें शनिवार में क्या एक दिन ऐड कर देंगे, शनिवार प्लस एक दिन, तो क्या हो जाएगा आपका रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका रविवार। 5 जनवरी 1992 को क्या होगा, आपका रविवार था। एक दिन क्यों ऐड किया, क्योंकि ये लीप वर्ष है, इसके लिए हमें इसमें एक दिन को ऐड करना पड़ा। चलिए अब बात करते हैं यहां पर मार्च दे रखा है 3 मार्च, तो जनवरी तक हमें यहां पर पता चल गया है कि 5 जनवरी 1992 को क्या दिन था, आपका रविवार था, है ना। अब देखिए जनवरी कितने महीने की होती है आपकी, 31 कितने दिन की होती है, 31 दिन की होती है। तो 5 दिन हम इसमें से निकाल देंगे तो कितने दिन बचे आपके, तो आपके बचेंगे 26 दिन। कितने दिन बचेंगे, 26 दिन, क्योंकि 5 जनवरी यानी कि 5 दिन हम यहां पर ले चुके हैं। प्लस उसके बाद आता है आपका फरवरी लीप वर्ष है, तो इसमें कितने दिन का होगा, आपका फरवरी 29 दिन का होगा। उसके बाद में आता है आपका मार्च में हमें कितने दिन ऐड करना है, मात्र 3 दिन ऐड करना है, क्योंकि 3 मार्च के बारे में पूछा गया है। यदि हम इनको जोड़ेंगे तो आपका कितना दिन आएगा, 58 दिन आएगा। ये क्या होते हैं, ये विषम दिन होते हैं। यदि हम 58 दिन में 7 का भाग दे देंगे और जो विषम दिन होगा उसको हम आगे बढ़ा देंगे, तो आपका जो 3 मार्च को दिन यहां पर आ जाएगा। देखिए यहां पर 7 दिन, यानी कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो ये आप करेंगे तो कितना आएगा आपका, 7 8 कितने होते हैं, 56 होते हैं ना, यानी कि 8 सप्ताह। 8 सप्ताह में भी 8वें सप्ताह में भी कौन सा दिन होगा, यानी कि 56वें दिन भी कौन सा दिन होगा, आपका रविवार होगा।
कौन सा होगा? रविवार होगा। कितने दिन आगे बढ़ रहे? 2 दिन, यानी कि 2 विषम दिन है आपके। तो यहां पर रविवार में आप क्या जोड़ देंगे? 2 दिन जोड़ देंगे। रविवार के बाद आपका क्या आ जाएगा? सोमवार, और क्या आ जाएगा? मंगलवार। तो सही आंसर आपका क्या होगा यहां पर? मंगलवार। ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, इसलिए टाइम लगा, इतना टाइम नहीं लगता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? मंगलवार होगा, है ना, क्योंकि 56वें दिन भी आपका रविवार होगा। 2 दिन एक्स्ट्रा है, 2 दिन को आप आगे बढ़ा देंगे, तो रविवार के बाद 2 दिन बढ़ाएंगे तो क्या आएगा आपका? मंगलवार। और इसी प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। आपको कोड वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि एक ही प्रश्न पूछा जाता है। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, आप उनको उसी प्रकार से भी हल कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका दूसरा, जो कि 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2016 में, है ना। वर्ष 2003 का जो प्रथम दिन है वो क्या है आपका? बुधवार है। वर्ष 2005 का अंतिम दिन पूछा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि साधारण वर्ष है तो जो दिन प्रथम दिन होगा वही आपका क्या होगा? अंतिम दिन होगा। तो इस प्रकार से 2003 को देखेंगे तो 2003 लीप वर्ष नहीं होता है। ये 4 से पूरा भाग इसमें नहीं जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा? लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 जनवरी, आप यहां पर प्रथम दिन मानेंगे तो 1 जनवरी लिखा हुआ है ना, उठा देते हैं, फिर से लिख देते हैं। 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था आपका? बुधवार था। तो आपका 31 दिसंबर को भी कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा आपका? बुधवार ही होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, है ना, कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें जो प्रथम दिन होता है वही अंतिम दिन होता है, इतना आपको याद रखना है ना। तो यहां पर देखिए बुधवार था, तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? एक दिन आगे बढ़ा देंगे, 31 को बुधवार था तो 1 को क्या होगा? गुरुवार हो जाएगा आपका। 1 जनवरी को क्या हो जाएगा आपका? 2004 को गुरुवार होगा। जैसे कि हमने देखा कि 2004 क्या है, आप देखेंगे 4 से भाग देंगे तो ये लीप वर्ष होगा, है ना। 4 5 20 होता है, 0 2 दूनी 4 होता है, यानी कि 502 बार कटेगा, पूरा कट जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा आपका? लीप वर्ष। 2004 क्या है आपका? लीप वर्ष है। तो यहां पर एक दिन प्लस हो जाएगा, है ना। तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? गुरुवार, और एक दिन बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? शुक्रवार, है ना। क्यों हुआ? क्योंकि यह लीप वर्ष है, क्योंकि साधारण वर्ष में साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, वो लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए हमने एक दिन यहां पर बढ़ा दिया। तो 31 दिसंबर 2004 को आपका शुक्रवार हो गया। यहां पर 2005 का अंतिम दिन पूछा गया है, तो 2005 क्या है? साधारण वर्ष है। तो जो आपका 1 जनवरी 2005 को होगा, शुक्रवार था, एक दिन बढ़ जाएगा, 31 को शुक्रवार था, तो आपका 1 का क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा, है ना। और वही आपका 31 दिसंबर को हो जाएगा। 31 दिसंबर को भी क्या होगा? शनिवार होगा। तो अंतिम दिन पूछा था, तो क्या आएगा आपका यहां पर आंसर? शनिवार आएगा। ये करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता, मुझे लिखने में समय लगा है ना। यहां पर कम समय में आप इसको हल कर सकते हैं, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा आपका यहां पर? शनिवार बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सॉरी। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? ये जो प्रश्न पूछा गया आपका 2018 में पूछा गया। कब पूछा गया है? 2018 में। क्या मंगलवार होगा, बुधवार, बृहस्पतिवार या फिर शुक्रवार? बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न में आपको सन को ध्यान नहीं देना है। यहां पर देखना कितने दिनों बाद पूछा है, 61 दिनों बाद पूछा है। तो यहां पर देखिए क्या था आपका? शुक्रवार था। 4/8/17 को क्या था आपका? शुक्रवार था। तो 61 दिन बाद पूछा है, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो हम 61 में 7 का भाग देंगे तो यहां पर कितनी बार जाएगा आपका? 8 बार जाएगा। कितनी बार? 7 8 कितने होते हैं आपके? 56 होंगे, यानी कि 56वें दिन भी क्या होगा आपका? शुक्रवार होगा। इसके आगे जो दिन बढ़ेंगे उसमें आप क्या करेंगे? उस आगे जो दिन है वो बढ़ा देंगे, जितने दिन भी आगे बढ़ेंगे, जैसे 56 57 58 59 60 61, कितने दिन आगे बढ़ गए आपके? 5 दिन आगे बढ़ गए। तो ये 5 दिन क्या है? विषम दिन है। तो शुक्रवार से आप देखेंगे शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। क्या आ रहा? 5 दिन बाद आपका शुक्रवार के बुधवार आ रहा है, और यही आपका सही आंसर होगा। 61वें दिन कौन सा वार होगा आपका? बुधवार होगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बहुत सरल होते हैं, आप जल्दी हल कर सकते हैं ना। तो दूसरा विकल्प आपका सही होगा। चलिए
अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बता दिया था 4 प्रश्न पूछे गए हैं और जो चौथा प्रश्न है ये 2020 को पूछा गया है। कब पूछा गया है? ये 2020 को पूछा गया है कि किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। देखिए ये भी सरल है। इस प्रकार के प्रश्न यदि पूछे जाएंगे तो क्या तारीख पूछी गई, क्या 22 होगी, 27 होगी, 29 होगी या फिर 20 होगी। इस प्रकार के यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि भाई 1 तारीख को क्या वार था। क्या देखना है शुरू में आपको? 1 तारीख को कौन सा वार था, या फिर जो तीसरा शुक्रवार है तो ये पहला शुक्रवार कौन सी तारीख को पड़ा था। इस प्रकार से आपको पहले निकालना होगा। तो देखिए 16वीं तारीख को लिख लेते हैं। 16वीं तारीख को कौन सा वार था? आपका शुक्रवार था। तो ये कौन सा है? आपका तीसरा है ना। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 7 को घटा देंगे, -7 कर देंगे। क्या करेंगे? -7 कर देंगे तो आपका दूसरा शुक्रवार आ जाएगा। तो 16 में से यदि 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके? तो 9 बचेंगे। कितने बचेंगे? 9। तो 9वें दिन आपका शुक्रवार होगा यहां पर, है ना। तो ये कौन सा दूसरा शुक्रवार हो जाएगा। उसके बाद फिर 7 दिन आप माइनस कर देंगे इसमें से, तो फिर कितना दिन बचेगा? 2 दिन बचेगा, 2 तारीख बचेगी। 2 तारीख को भी आपका क्या था? शुक्रवार था। तो ये पहला शुक्रवार आपका कौन से दिन पड़ा था? 2 तारीख को, यानी कि तो यहां पर हमें देखना है कि 1 तारीख को क्या था। देखिए 2 तारीख को शुक्रवार था तो 1 तारीख को क्या होगा आपका? 1 दिन पीछे चले जाइए, क्या होगा आपका? गुरुवार होगा। क्या होगा? गुरुवार। यहां पर पूछा क्या गया है आपका? चौथा मंगलवार पूछा गया। क्या पूछा गया है? चौथा मंगलवार। तो हमें देखना है कि पहला मंगलवार कब था। तो गुरुवार से 1 तारीख को गुरुवार था, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। आप देखेंगे तो 6 तारीख को होगा। 6 तारीख को क्या होगा आपका? पहला मंगलवार होगा। क्या होगा? मंगलवार होगा। देखिए 6 तारीख को आपका पहला मंगलवार है, फिर दूसरा मंगलवार आपका 7 दिन बाद आएगा, तीसरा मंगलवार आपका फिर 7 दिन बाद आएगा और चौथा मंगलवार फिर 7 दिन बाद आएगा। तो आप जोड़ेंगे 7 या 21, 21 और 6 कितने होते हैं? 27, यानी कि 27 तारीख को आपका चौथा मंगलवार पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यहां पर लिखने में थोड़ा सा समय लग गया है, वैसे इतना समय नहीं लगता है। 27 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।